है, उसके चलते भारत का समाज इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल है और बाकी देशों के मुताबिक काफी फ्लेक्सिबिलिटी लोगों को लगता है और इसीलिए एक तरह से मतलब इन्फ्लक्स भी इस देश में इतना ज्यादा इसीलिए हुआ है क्योंकि जब भी कहीं पर भी किसी भी समाज में किसी तरह का अत्याचार जब हुआ है वहां के लोगों के ऊपर या फिर वहां के माइनॉरिटीज के ऊपर, वो लोग पलायन करके सिर्फ अगर आए तो भारत की तरफ आए। ऐसा क्या कारण है कि चीन की तरफ नहीं गए या फिर ऐसा क्या कारण है कि रूस की तरफ नहीं गए या फिर यहीं पे जो आपने तरफ संस्कृति की बात की डॉक्टर दत्ता की, दूसरे देशों में आपने कंपेयर किया और साथ में भारत की बात बताई कि संस्कृति ऐसी है कि हम संयुक्त परिवार में रहकर भी खुश रहते हैं। हम अपने जो अतिथि होते हैं हम उनको देवता के स्वरूप मानते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति में है और हम ये चाहते हैं, ये प्रज्ञा का थॉट है कि हमेशा से कि आप अपने घर में ही, घर से ही शुरुआत करें, खुद से शुरुआत करें, अपने बच्चों में ये संस्कार डालें कि हाँ, जो भी आपके घर में अतिथि आता है वो देवता के बराबर होता है और इस संस्कार में के साथ वो जरूर ना ही अपने घर वालों को अपनाएंगे, वो देश में, अपने समाज में जो भी हमारे अतिथि आते हैं उनको अपनाएंगे और इसी कड़ी में वो जरूर अपना पाएंगे। जो रेफ्यूजीज होते हैं उनको अपने देश की तरह ही प्यार दे पाएंगे, अपने देशवासी की तरह ही प्यार दे पाएंगे। तो इस फीलिंग के साथ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आज अगर आपको कोई ये कह दे कि आप भारतवासी नहीं हैं, आप इस देश में नहीं रह सकते, कैसा लगेगा आपको? ऐसा लगेगा कि आपके सर के ऊपर से छत ही चली गई है। जी हाँ, इसी फीलिंग के साथ जीते हैं रेफ्यूजीज हर जगह। क्यों ना अगर अब वो देश में है, हमारे भारत देश में है, तो हम उनको ये एहसास दिला सके कि ये छत उनकी है, ये देश उनका है। हालांकि सरकार ये काम कर रही है, यहाँ पे रेफ्यूजीज के जो बच्चे हैं उनको अब जॉब भी, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें उनको एडमिशन्स मिलता है, ये काम फ्रीडम से कर सकते हैं और साथ ही उनको रिकग्निशन कहीं ना कहीं मिलती है। वाइट कार्ड जो रेफ्यूजीज की आइडेंटिटी होती है वो उनको बहुत जल्दी मिल जाता है। कहीं ना कहीं ये थोड़ी बहुत कोशिशें तो हैं डॉक्टर दत्ता, लेकिन फिर भी रेफ्यूजीज की जो लाइफ है वो स्ट्रगल भरी है, परेशानियां कहीं ना कहीं से शुरू होती हैं। तो क्या क्या परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता है? परेशानियां काफी सारे हैं पर जैसे मैं पहले ही कह रहा था कि हमारे देश के संविधान ने बहुत ज्यादा फ्रीडम दे के रखा है। तो जो रिफ्यूजीज के जितने बच्चे जो इस देश में जिनका जन्म होता है उनको तो बाय बर्थ इंडियन सिटीजनशिप मिल जाता है। तो उसके बाद तो और कोई मतलब कि बर्थ के हिसाब से कोई भेदभाव हो नहीं सकता है। आप भी उतना ही देश के नागरिक है जैसे बाकी लोग हैं। पर यहाँ पे जहाँ प्रॉब्लम्स की जहाँ बात आती है, प्रॉब्लम्स जो है ये बहुत ही विशाल है और इसके लिए एक डायनेमिक अप्रोच अपनाना बहुत जरूरी है। अक्सर देखा गया है कि कुछ ऐसे इलाके हैं, जैसे दिल्ली में शायद हम लोगों को उतना महसूस नहीं होगा ये सब चीजें, पर पूर्वोत्तर के इलाके में अगर हम लोग चले जाए, एक एग्जांपल देंगे त्रिपुरा का एग्जांपल। त्रिपुरा में आजादी के दौरान आदिवासी लोग जो हैं, जो त्रिपुराई लोग जो ट्राइबल हैं, उनका लगभग पॉपुलेशन 60% के आसपास था, स्थानीय पॉपुलेशन। पर आज के डेट में अगर देखें तो शायद उनका पॉपुलेशन 10% के आसपास है और बाकी जो 90% जो पॉपुलेशन है वो बांग्लादेश से जो लोग आए हैं उनका है। तो नेचुरल है कि उसके चलते एक एलिनेशन फीलिंग लोगों के बीच में होता है, स्थानीय लोगों के बीच में। त्रिपुरा में जो मिलिटेंसी का जो एक कारण है, एक बहुत बड़ा कारण है, ये बहुत बड़ा कारण है। इसी तरह से अगर नेपाल से जो लोग आए हैं हमारे देश में, उनका भी अगर देखेंगे तो अक्सर क्या होता है कि लोग किसी ना किसी इश्यूज पे बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और फिर कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसके चलते भी एक डिस्पैरिटी और एक सोशल टेंशन होता है। यहाँ पर डॉक्टर दत्ता फीलिंग्स की बात होती है ना, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डर बना रहता है, इनसिक्योरिटी का डर बना रहता है, इनसिक्योरिटी का फीलिंग्स रहता है। पर उसके साथ साथ कहीं ना कहीं पे देश में जिस तरह का फ्रीडम है सब लोगों के लिए, तो वो भी शायद कहीं ना कहीं पे कभी ना कभी शायद निगेटिव वे में काम कर जाता है। धर्मशाला अगर देखेंगे, एग्जाम्पल अगर देंगे धर्मशाला का, तिब्बतियन लोग जो है वो लोग आज के डेट में करता धरता है धर्मशाला के, बिल्कुल उनकी संख्या तो सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। सबसे ज्यादा है और वहाँ के जो ओरिजिनल जो नागरिक है, जो स्थानीय नागरिक है, वो आज के डेट में माइनॉरिटी है। तो उसके चलते भी सोशल टेंशन कहीं ना कहीं भी होता है। तो हमें जो देखना है, हमें एक्चुअली एक प्रिज्म के हिसाब से देखना है पूरे चीज को कि क्या कारण होता है कि जिसके चलते कभी कभी इस तरह का डिस्पैरिटी हो जाता है, सोशल टेंशन
इस लेवल पे जी, हो जाता है। यहाँ पर आपने ब्रॉडली बताया कि कितनी प्रॉब्लम्स है रेफ्यूजीज को, तो बस चलते चलते डॉक्टर दत्ता बहुत ब्रीफ में जानना चाहूंगी कि आप क्या कहेंगे कि एक आम इंसान कैसे योगदान दे सकता है कि इनका जीवन थोड़ा बेहतर हो मैं सके। समझता हूँ कि एक्सेप्टेबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो जो एक्सेप्टेंस एज ए ब्रदर के हिसाब से या फिर एक को फेलो के हिसाब से, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किसी भी समाज का। जी। पर मैं मानता हूँ कि भारत का अगर हम लोग उल्लेख करेंगे तो मैं समझता हूँ कि, और दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि दुनिया के जितने सारे मुल्क हैं उन मुल्कों के मुताबिक भारत का जो पोजीशन है वो 1000 गुना ज्यादा बेटर है। जी, और ये बेटर और हमें बना सकते बना हैं, सकते हैं, बिल्कुल भारतवासी ही मिलकर बिल्कुल। बना हाँ, सकते हैं, अगर आपके स्वभाव में भी आ जाए, आपके मन में भी आ जाए कि हाँ ये लोग हमारे हैं, हमारे देश के हैं, और हमें उनसे उतना ही प्यार करना है जितना कि हम अपने भाई बहनों से करते हैं। सिर्फ ये फीलिंग एक बार महसूस कीजिए, आपको लगेगा कि ये कितनी जरूरत है इस फीलिंग की, कि ये फीलिंग, ये जो आपका भाव है उन तक पहुंच पाए। देखिएगा कि एक स्माइल आपके ऐसे एटीट्यूड से उनके जीवन में कितना बदलाव ला सकती है। तो डॉक्टर दत्ता बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद जागो में आने के लिए। तो सिर्फ आपकी एक पहल, एक एहसास, एक फीलिंग अगर आप इन रेफ्यूजीज तक पहुंचा सकते हैं कि वो अपने हैं, ये देश उनका है, एक सिक्योरिटी की फीलिंग, तो ये बहुत बड़ा योगदान होगा इनके जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए। तो आज जागो में इतना ही। जागो के अगले एपिसोड में जागो की स्पेशल सीरीज जो करियर पर है उसमें हम बात करेंगे कि आप लॉयर बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं, तो लॉ के क्षेत्र में आप कैसे अपना करियर बना सकते हैं। साथ ही प्रज्ञा के अगले लाइव शो मेंस में आज जानेंगे एक्सट्रीम मूड स्विंग्स के बारे में, जो कि एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जहां पर आपके अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहता। तो इन परेशानियों के साथ आप कॉल कर सकते हैं रात 8:30 बजे मेंस में। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि अगर आपने ये शो मिस कर दिया है देखना, तो आप हमारी वेबसाइट www.pragyaTV.com पर देख सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, प्रज्ञा चला रहा है गो ग्रीन ड्राइव, सिर्फ एक छोटी सी कोशिश कि हम अपनी जिम्मेदारियां समझें इस पर्यावरण को बचाने में, और इसी के चलते इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं सेव एनर्जी की, कि आप कैसे फ्यूल और हर तरीके की एनर्जी बचा सकते हैं। एक छोटी सी टिप कि आप अपने घर में जो आपके एयर फिल्टर्स होते हैं या एयर कंडीशनर्स होते हैं, उनके जो फिल्टर्स होते हैं उनको साफ रखें, क्योंकि गंदे फिल्टर्स में से अच्छी हवा, साफ हवा और ठंडी हवा निकालने में ज्यादा जो एनर्जी है वो कंज्यूम होती है। और अगर आप ऐसा करते हैं, एयर फिल्टर्स को साफ रखते हैं, तो आप करीब 5% एनर्जी को सेव कर सकते हैं। देखिएगा अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल में आपने कितना योगदान दिया है। साथ ही अगर आप भी ऐसा कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें, हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। हम भी जानेंगे कि आप ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो हम अपनी लाइफस्टाइल में भी लाकर एनर्जी को सेव कर सकते हैं। तो आज जागो में इतना ही। जागो लेकिन आप देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिला है बेहतर आपसे।